हाय गाइस। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना पोस्ट डॉक इंटरव्यू कैसे क्लियर किया था और आप कैसे अपना पोस्ट डॉक इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो पीएचडी करी है वो बायोकेमिस्ट्री में की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और इस वक्त मैं अपना पोस्ट डॉक कर रही हूँ फ्रॉम NYU लेंगॉन न्यूयॉर्क में, जो कि एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है NYU न्यूयॉर्क, और वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च सेंटर्स में से माना जाता है। सो आई वांट टू शेयर कि जो भी लोग पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करना चाहते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, और किस तरीके से वो अपने पोस्ट डॉक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। आई मीन मैंने भी इससे पहले एक दो इंटरव्यूज़ दिए थे जो मेरे क्लियर नहीं हुए थे, और उससे मुझे ये समझ आया कि क्या एक्चुअली में ज़रूरत होती है पोस्ट डॉक के इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। सो मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिनको मे भी आप अप्लाई करके आप अपने इंटरव्यूज़ बेटर तरीके से दे पाएँ। मैंने जब अपना पोस्ट डॉक इंटरव्यू सबसे पहले मतलब पोस्ट डॉक के लिए सोचना शुरू किया, तो मैंने बेसिकली रैंडमली अपने जो आपका बायोडेटा होता है वो भेजने शुरू किए साइंटिस्ट को, जो भी मेरी रिसर्च फील्ड ऑफ इंटरेस्ट थी। तो जैसे कि मेरा कैंसर बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा पीएचडी भी कैंसर बायोलॉजी में था, तो मैंने रिलेटेड लैब्स देखनी शुरू की, पीआईज़ को बायोडेटा भेजना शुरू किया। लेकिन बहुत जगह वैकेंसीज़ नहीं होती थी, क्योंकि हम रैंडमली भेजते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप रैंडमली मत भेजिए, जहाँ पे ओपनिंग है आप वहीं पे भेजिए। सेकंड थिंग इज़ कि आप जब भी भेजें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ बायोडाटा मत भेजिए। बायोडाटा भी जो भी आप भेजते हैं उसको भी एक प्रोफेशनल तरीके से बनाएं, एक कवर लेटर लिखें, और आप अपना जो भी आपकी रिसर्च समरी है वो लिखें, और अपने रेफरेंसेस के नेम भी साथ में लिख के भेजें। तो ये चार चीज़ें अगर आप साथ में लगा के भेजेंगे तो इट विल लुक मोर प्रोफेशनल एंड इट विल अट्रैक्ट मोर साइंटिस्ट। वो उनको समझ भी आएगा कि आपने क्या किया है, एंड जो आपने किया है इज़ इट रेलिवेंट टू द रिसर्च एरिया जो वो ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो डोंट जस्ट सेंड योर बायोडाटा एंड थिंक कि हमारा हो जाएगा। आप बायोडाटा के साथ कवर लेटर लिखिए, और उसके बाद रिसर्च समरी लिख के भेजिए, और साथ में अपने रेफरेंसेस के नेम, उनके ईमेल एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका पूरी मतलब अगर आप अपने प्रोफेसर का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो कहाँ पे साइंटिस्ट हैं, क्या उनका ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर वगैरह, सारी डिटेल्स लिख के भेजें। तो मेरे इंटरव्यू में ये हुआ था कि जब मैंने ये सब किया था और जहाँ से मुझे कॉल आया, उन्होंने मेरे रेफरेंसेस से सबसे पहले रेफरेंस लेटर मंगवाए। उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, जो कि एटलीस्ट 2.5 आवर लॉन्ग था, बट इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू। तो जिसके अंदर मैंने अपना पूरा पीएचडी का काम प्रेजेंट किया। सो यू गाइज ऑल्सो मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, जो कि आई थिंक सबकी बनी ही होती है, क्योंकि पीएचडी वाइवा दिया होता है। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि बस आपका बना हुआ है, यू डोंट स्टडी। एंड क्योंकि वहाँ पे जब आप पोस्ट डॉक इंटरव्यू देते हो तो वो आपसे हर टेक्निकल चीज़ें भी पूछ सकते हैं। सो अगर आपने कोई टेक्निक करा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया है फॉर एग्जांपल, तो आपको अपना रिजल्ट पता है, लेकिन यू शुड नो द इन डेप्थ टेक्निकल डिटेल्स एज वेल, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आपसे पीआई पूछ सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको पता है या नहीं। उसके बाद जब मेरा वो 2.5 आवर का लंबा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरा नेक्स्ट राउंड ऑफ जो इंटरव्यू था उसके अंदर साइंटिस्ट ने मुझे अपनी पब्लिकेशंस दी थी पढ़ने के लिए, और आप उनकी पब्लिकेशंस पढ़ के उनसे खुद क्वेश्चन आप बनाइए और अच्छे से उनका पब्लिकेशन पढ़िए। तो मैंने वही किया था, मैंने अच्छे से पब्लिकेशन पढ़ा था, सारे अपने जो भी मुझे डाउट थे पब्लिकेशन में उनकी, वो मैंने सब लिख लिए थे। तो जब मेरी एक्चुअल डिस्कशन हुई उनसे, तो मैं बहुत अच्छे से अपना बता पाई, कि उनको ये भी समझा पाई कि मैंने आपका पेपर पढ़ा है और मुझे आपकी रिसर्च समझ आ रही है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो इससे उनको ये लगेगा कि यू आर वेरी इंटरैक्टिव एंड यू टेक इंटरेस्ट इन मैनी थिंग्स। तो आपको बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है उनकी रिसर्च में भी, और अपनी रिसर्च को भी अच्छे से प्रेजेंट करना है। अगर इसके बाद आपने अपना काम कर दिया एंड यू हैव गिवन योर बेस्ट शॉट, सो होपफुली ऐसा करके आपका क्लियर हो जाएगा। बट
मेरी एडवाइस ये है कि आप रैंडमली साइंटिस्ट को मेल मत भेजिए। आप जहाँ ओपनिंग है वहीं पे अप्लाई की करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास पोजीशन है। क्योंकि यहाँ पे बाहर यूएसए में जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वगैरह, हर यहाँ पे ग्रांट्स अगर आपके पीआई के पास है वो तभी आपको हायर कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जिसको आप अप्लाई कर रहे हो उसके पास अभी ग्रांट्स ही नहीं है, या जिस ग्रांट में उसके और लोग हायर्ड है कि वो और एक्स्ट्रा लोग नहीं ले सकते, तो उस केस में फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए जहाँ ओपनिंग है आप वहीं ट्राई करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प पीपल, क्योंकि जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी वो मैं नहीं चाहती कोई और फेस करे। क्योंकि मैं भी पहले रैंडमली बायोडाटा बस भेजती थी, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आते थे। लेकिन जब मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया, थोड़े और प्रोफेशनल तरीके से लोगों को भेजना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड गेटिंग रिप्लाइज। सो अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है, सो आई रियली वांट टू हेल्प पीपल, बिकॉज आई वांट दैट जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी यू गाइज शुड नॉट फेस। और अगर मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है, सो इट वुड बी वेरी नाइस फॉर मी। सो इट्स जस्ट अ video to just share my postdoc story and how you people can implement it for your future postdoc interviews. So best of luck for all the people who are like want to give postdoc interview, and like they have like upcoming postdoc interviews. So good luck, and if you like my channel, please subscribe it, like it. Thank you.